अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तड़के वफा। सुब्तैन को जब जब मौका मिलता है तब तब वो मरियम से अपना हाल दिल कह ही देता है, जो कि मरियम को काफ़ी कंफ्यूज कर देता है। मरियम भी इजहार करना चाहती है, मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना चाहती है, क्योंकि वो भी सुब्तैन को पसंद करती है। लेकिन फिर माँ बाप की मोहब्बत, माँ बाप की इज्जत आड़े आ जाती है। अपने घर वालों की इज्जत की खातिर वो सुब्तैन के सामने हथियार नहीं फेंकना चाहती, अपने दिल का हाल नहीं बताना चाहती। दूसरी तरफ नशीन माँ के जाने के बाद बहुत अकेली है। भाई भी साथ नहीं देता, भाभी भी पास नहीं रहती। ऐसे में मोहल्ले वाले जानते हैं कि अकेली लड़की है, तो फिर अकेली लड़की का फायदा आजकल हर कोई उठाना चाहता है। सुब्तैन रात के वक्त अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में काम में बिजी था, तो अचानक नौशीन की कॉल आ जाती है। नौशीन काफ़ी रो रही थी। सुब्तैन बहुत परेशान हो गया। नौशीन क्या बात है, क्या हुआ? तो नौशीन बता देती है, 2-4 लोग मेरे घर में आने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से अपनी इज्जत बचाकर बैठी हूँ, प्लीज़ जल्दी से आ जाइए। अब सुब्तैन ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, फौरन से पहले नौशीन के घर चला जाता है, क्योंकि उसकी इज्जत बचाना बहुत ज़रूरी है। अब सुब्तैन की वजह से गुंडे तो यहाँ से भाग गए, लेकिन नौशीन काफ़ी रिलैक्स हो जाती है। फिर सुब्तैन नौशीन को यहाँ पर अकेले छोड़कर जाना नहीं चाहता, इसलिए तो वो नौशीन को अपने साथ ले जाता है कि जब उसके भाई भाभी वापस आएंगे हनीमून से तो नौशीन को अनम के हवाले करेगा। इसी सोच में वो नौशीन को अपने घर ले जाता है, लेकिन नौशीन तो काफ़ी खुश है। सुब्तैन के घर जा रही है, शायद उसकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकेगी। नौशीन की तो अब यही कोशिश होगी, लेकिन है सुब्तैन की ज़िंदगी में तो मरियम पहले से एंट्री मार चुकी है। सुब्तैन जो कि अपनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी ऑफिस चला चाहता है, सिर्फ़ और सिर्फ मरियम को देखना चाहता है, उससे बात करना चाहता है। इसीलिए ऐसे ही जब लंच का टाइम आया, सुब्तैन के लिए लंच लाया गया, तो सुब्तैन सेम लंच मरियम के लिए भी भिजवाता है। जैसे ही ऑफिस बॉय लंच लेकर मरियम के पास गया, काफ़ी परेशान हो गई। ये लंच किस लिए? बाकी स्टाफ को तो लंच नहीं मिला, तो मुझे क्यों मिला? ऐसे में ऑफिस बॉय बताता है, सर ने कहा था कि जो लंच मुझे दो सेम ऐसा ही मरियम को भी दो, इसीलिए आपके लिए लेकर आया हूँ। मरियम तो बहुत गुस्से में आ जाती है कि ऑफिस में बातें बनने लगेंगी, मैं किस किस का मुंह बंद करूँगी। ये सोचकर वो सुब्तैन के ऑफिस में चली जाती है। आपने ये हरकत क्यों की? आपने मेरे लिए लंच क्यों भिजवाया जब बाकी स्टाफ मेंबर्स के लिए नहीं था? तो सुब्तैन कहने लगा, तुम मेरे लिए स्पेशल हो, बाकी नहीं। तो क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? तो मरियम गुस्से में कहने लगी, खाना तो अच्छा होता है, लेकिन आपकी हरकत मुझे पसंद नहीं आई। आपको मेरे लिए इतना स्पेशल फील करवाने की कोई ज़रूरत नहीं कि मेरा यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाए। मुझे आपसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना जो कि फ्यूचर में मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस बने। ये कहकर यहाँ से मरियम जाने लगी, तो सुब्तैन कहने लगा, कोई भी रिश्ता नहीं रखना, चाहे मेरा दिल टूट जाए, इसमें हमारा कितना ही नुकसान हो जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो, तभी तो मेरी आंखों में आंखें डालकर कभी जवाब नहीं दे पाई। तो सोचो, अपना नुकसान करवाना मंजूर है क्या लोगों की खातिर? तो मरियम एकदम से जवाब देती है, हाँ मंजूर है, अपने घर वालों की खातिर, उनकी इज्जत की खातिर सब कुछ मंजूर है, मुझे कोई परवाह नहीं। परवाह है तो अपने माँ बाप की इज्जत की कि वो ज़माने वालों को क्या जवाब देंगे। मैं घर से बाहर निकली हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं हथेली पर दिल लेकर निकली हूँ, जो कहेगा उसको बांट दूंगी। ये कहकर जब मरियम यहाँ से चलती बनी, तो सुब्तैन सोचने पर मजबूर हो गया कि मरियम ऐसी नहीं मानेगी, इसके घर में रिश्ता ही भिजवाना पड़ेगा। दूसरी तरफ तो दादी मरियम की शादी की तैयारी ही कर रही है, तभी तो अपना जेवर निकाल कर बैठ गई पोती के लिए। कमल मैडम ने यहाँ पर जेवर देखा तो जल्दी से झुमके पहनते हुए कहने लगी, देखा अम्मी कितने अच्छे लग रहे हैं मुझे, आपने भला ये सब कुछ अब क्या करना है, मुझे दे दीजिए। तो माँ फौरन से बेटी से जेवर छीनते हुए कहने लगी, क्यों नहीं करना, मेरी पोती के लिए सब कुछ, मेरी मरियम के लिए। अब यहाँ पर दादी अपनी बहू को बुलाते हुए सब कुछ उसको सौंप देती है कि तुम्हारे पास अमानत है मेरी मरियम की, मैं रहूँ ना रहूँ मेरी मरियम का है ये सब कुछ। लेकिन दूसरी तरफ जो मरियम को चाहता है, उसे जेवर की नहीं, सिर्फ मरियम की ज़रूरत है।